हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 का प्रारंभ चैत माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल 2024 से हो गया है। हिंदू नववर्ष की प्रथम एकादशी चैत शुक्ल एकादशी तिथि को होगी। उस दिन एकादशी व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाएगी। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनो भक्तों में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कामदा एकादशी कब है, कामदा एकादशी के महत्व के बारे में, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा, जानेंगे पूजा विधि के बारे में और वीडियो के अंत में कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी होती है और हर एक एकादशी का अपना विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में भी 24 एकादशी हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है और हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल दिन गुरुवार को शाम 5:31 पर शुरू होगी। इस तिथि की समाप्ति 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रात 8:04 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार को है। कामदा एकादशी के दिन का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:23 से सुबह 5:07 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त यानी उस दिन का शुभ मुहूर्त 11:54 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। कामदा एकादशी के दिन आप सुबह सूर्योदय से लेकर प्रातः 10:57 के बीच कभी भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय रवि योग होगा जो पूजा पाठ के लिए अच्छा होता है। उस समय वृद्धि योग भी होगा, उसमें आप जो भी पुण्य करेंगे उसमें वृद्धि होगी। जो लोग 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे 20 अप्रैल को पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 5:50 से सुबह 8:26 तक रहेगा। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन 10:41 पर होगा। द्वादशी समापन से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। आइए अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं। प्रातः स्नान करने के बाद पीले वस्त्र पहने, फिर सूर्य देव को लाल चंदन, लाल फूल और जल से अर्घ्य दें। उसके बाद हाथ में जल लेकर कामदा एकादशी व्रत और विष्णु पूजा का संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अब गंगा जल से श्री हरि का अभिषेक करें। उनको पीले वस्त्र, पीले फूल, कमल पुष्प, अक्षत, पंचामृत, तुलसी का पत्ता, पान का पत्ता, चंदन, सुपारी, इलायची, धूप, दीप, फल, मिठाई आदि अर्पित करें और पूजन करें। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर कामदा एकादशी व्रत का श्रवण करें। उसके पश्चात विष्णु भगवान की आरती करें। क्षमा प्रार्थना के बाद श्री हरि से पापों से मुक्त कर देने की प्रार्थना करें। उसके बाद दिन भर फलाहार पर रहें, रात्रि जागरण करें। अगले दिन सुबह स्नान, ध्यान और पूजा के बाद क्षमता अनुसार दान करें और फिर व्रत का पारण करें। आइए अब कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वे दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई,
जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी और अपनी सारी पीड़ा ऋषि श्रृंगी को बताई। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी के व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।